हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से यूट्यूब चैनल पर। आपके इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं दिलीप। और आज काफ़ी समय बाद ये वीडियो आ रही है और ये वीडियो स्पेशली होने वाली है रेलवे के लिए, जो भी अभी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और जो आगे आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनके अकॉर्डिंग मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। काफ़ी लंबे समय बाद वीडियो आई है, बट वीडियो जो होगी अच्छी क्वालिटी, अच्छे कंटेंट आपको अवेलेबल कराया जाएगा और अच्छी चीज़ें, आप कुछ नई चीज़ें मैं आपको सिखाने के लिए फिर से आया हूँ। तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है भाई सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। तो सिंप्लीफिकेशन हम पढ़ने जा रहे हैं आज, और आज हम देखेंगे इसके अंदर। पहले मैं एक बार चेक कर लेता हूँ सारी चीज़ ओके क्या। तो क्वेश्चन लिखने वाला पार्ट मैं स्किप कर दूंगा, आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि कोशिश मेरी यही रहेगी कि वीडियो मैं छोटी से छोटी बनाऊँ और उसमें आपको सॉल्यूशन मैं अच्छे आपको बेहतरीन तरीके से करवा पाऊँ। क्योंकि क्वेश्चन लिखने में जो टाइम लगेगा वो वाला टाइम मैं स्किप कर दूंगा खुद ही वीडियो को एडिट करने के बाद। तो क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन तो मैं लिख लेता हूँ। तो भाई पहला क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन है मेरे पास इस तरीके से, क्वेश्चन है मेरे पास ऑप्शन के साथ। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं अपन। क्या है कि भाई 3.7 गुणा 3.7 प्लस, ये क्या है, प्लस 2.3 गुणा 2.3 फिर प्लस 2 इंटू 3.7 गुणा 2.3 और बटे में इसके क्या है कि भाई 4.6 गुणा 4.6 माइनस के 3.4 गुणा 3.4। तो वीडियो नाइट में शूट हो रही है, नाइट में मैं शूट कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत परछाई आपको देखने को मिले, बट आपको इस चीज़ में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ऑप्शन लिख लेता हूँ मैं। 3 से 3/4, 4 से 3/4, सी ऑप्शन है 3 से 1/4 और डी ऑप्शन है 3 से 1/2। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन लिखने में टाइम लगेगा वो वाला पार्ट में आपको स्किप कर दूंगा और डायरेक्ट ही आपको क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा। तो एक क्वेश्चन तो मैंने पहला क्वेश्चन लिख लिया है आपके सामने। इसके बाद से आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन लिखने वाला जो पार्ट है उसको मैं स्किप करके डायरेक्ट ही क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा, उसके बाद आपके सॉल्यूशन मैं आपको कराऊंगा। तो सिंप्लीफिकेशन का स्टार्ट कर रहे हैं हम आज। सिंप्लीफिकेशन मतलब सरलीकरण। और ये एनटीपीसी स्पेशली ग्रुप डी के लिए, एनटीपीसी आगामी जो परीक्षा है और ग्रुप डी। अब ग्रुप डी की तो आपको तैयारी 100% का रखनी है, क्योंकि ग्रुप डी का तो कंफर्म हो गया कि भाई, क्योंकि एनटीपीसी का थोड़ा चल रहा था कि भाई होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, बट ग्रुप डी का इस बात से बिल्कुल श्योर हो गया कि भाई 3 महीने बाद एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आपका तैयारी कंटिन्यू रखनी है आपकी अपनी। तो ये देखते भाई क्या हो रहा है यहाँ पे। क्या है 3.7 इंटू 3.7, 2.3 इंटू 2.3 प्लस के 2 इंटू के 3.7 इंटू 2.3। तो एक तरीके से क्या हो रहा है भाई कि a² प्लस के b² प्लस के 2ab। एक तरीके से क्या हो रहा है, फॉर्मूला बन रहा है a² प्लस के b² प्लस के 2ab, मतलब कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये ऊपर फॉर्मूला बन रहा है। और यहाँ पे क्या बन रहा है a² माइनस b², जिसको आप लिख सकते हैं क्या, a प्लस बी, a माइनस बी। तो इस तरीके से आपको चीज़ ध्यान रखनी है। क्या है, a माइनस बी, a प्लस बी इंटू के a माइनस के b। ये वाली चीज़ यहाँ पे फॉलो हो रही है, परफॉर्म हो रही है। अब मुझे ये डायरेक्ट ही पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है ये, तो मैं डायरेक्ट ही देखना आना चाहिए दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे एग्जाम के टाइम पे लिखना बैठो ऐसी चीज़। तो डायरेक्ट ही चीज़ मैं आपको देखना सिखा रहा हूँ, वो चीज़ आपको प्रैक्टिस में भी ऐसी रखनी है। क्या होता है कि भाई डायरेक्ट कैसे देखेंगे, जब मुझे दिख गया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a प्लस बी देखूंगा मैं, a प्लस बी कितना होगा, a² b² a प्लस बी देखेंगे 7 और 3 10, मतलब 0 एक हासिल आ जाएगी, 3 2 5 और 1 6, मतलब a प्लस बी हो जाएगा 6 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा अपने पास 36। डायरेक्ट ही आपको ये चीज़ देखना है भाई, 36 हो गया इधर। तो ये डिटेल में मैं बता रहा हूँ, इसके बाद डायरेक्ट देखना है, डायरेक्ट ही अपन करेंगे, डायरेक्ट देख के, क्योंकि स्पीड चाहिए सिंप्लीफिकेशन में। स्पीड नहीं है जब तक चैप्टर का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि
सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या है? सिंप्लीफिकेशन ऐसा है कि भाई बनाना तो हर किसी पे आता ही है। धीरे धीरे आराम से कोई आप अगर 7वीं 8वीं क्लास के बच्चों को भी दे दोगे तो वो भी बना लेगा आराम से क्वेश्चन। बनाना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कम टाइम पे कौन अटेंड कर पा रहा है क्वेश्चन को, कम टाइम पे ऑप्शन टिक कौन कर पा रहा है, इस पर डिपेंड करता है, ये मैटर करता है सिंप्लीफिकेशन में। एग्जामिनर आपको ये नहीं चाहता कि आपको बनाना आता है कि नहीं आता है, ये चेक करना नहीं करता, ये चेक करना नहीं चाहता एग्जामिनर। एग्जामिनर चाहता है कि भाई आप पे आपकी अप्रोच क्या है उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने की। अब यहाँ पे क्या है भाई, A² माइनस B² जो कि होता है A+B A माइनस B। अब मैं यहाँ से देखूंगा कि भाई A+B देखूंगा तो मैं क्या आ जाएगा, इन दोनों प्लस करना है, 6 4 10 0 हासिल की, 1 4 और 3 7 और 1 8, तो भाई क्या आ जाएगा 8। तो A+B A-B देखूंगा, 6 में 4 गए तो 2 और 4 में 3 गए तो 1.2, क्या आ जाएगा 1.2। तो वही आ गया। अब मुझे इसको सोल्व कर लेना, और क्या है 12 12 चौ 32 36 30, मतलब कि ऊपर जाएगा क्योंकि 3 बार जाएगा और पॉइंट है नीचे 1, तो भाई 1 डेसिमल है तो 1 जीरो रहेगी, तो एक तरीके से हो जाएगा 30/8। 30/8 कोई ऑप्शन में दिख रहा है क्या? या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको काट के कर सकते हो। 8 से काटेंगे, 8 3 24, 8 जो 32 हो ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6/8। 6/8 मतलब कि 2 से काटेंगे दोबारा 3/4, तो 3 सही 3/4 अपना क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए अपना हो जाएगा राइट आंसर, 3 सही 3/4 इस क्वेश्चन के लिए। फॉर द क्वेश्चन आंसर विल बी गेट 3 सही 3/4। 8/30 आपने देखा तो आपको डायरेक्ट देखना चाहिए कि भाई ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है कि 3 सही 3/4 ये कौन सा ऑप्शन है। तो आप गुणा करोगे किससे, 4 3 12, 12 और 3 क्या करेंगे 15/4, क्योंकि आप में लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 15/4। तो ये क्वेश्चन था अपना पहला। अब स्पीड के साथ अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, सारा सब कुछ क्लियर है, नीचे दिख रहा है आपको। अब डायरेक्ट मैं क्वेश्चन को, आइए दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इस प्रकार से। ये सारे क्वेश्चन रेलवे की पिछले साल के जो भी एग्ज़ाम्स हुई है अभी तक, उन एग्ज़ाम्स में से मैंने ये क्वेश्चन उठाए हैं, उन क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जो भी अभी तक एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, रेलवे की ASM वगैरह, TC वगैरह में, और भी NTPC के एग्ज़ाम में जो पिछले साल आए हुए क्वेश्चन हैं। तो इस प्रकार से A-B का होल क्यूब -3 A×B² -3 B×A², और नीचे वाला फॉर्मेट है आपका एक तरीके से क्या है ये A² + के B² + के AB। तो ये वाला फॉर्मेट आपको डायरेक्ट ही दिमाग में याद रखना है, ऐसा नहीं है वहाँ जाके आप इम्प्लीमेंट करने लग रहे हो, वहाँ जाके आप चीज़ों को देख रहे हो कि भाई कौन सा फॉर्मूला बन रहा है कौन सा नहीं बन रहा, फिर आप जाके वहाँ पे निकाल रहे हो पूरा। तो ये आपको ये डायरेक्ट ही आपको अगर याद होगा तो मैं आपको बता देता हूँ, वरना आपको डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा। ये चीज़ ऐसा क्वेश्चन हम आगे भी देखेंगे एक और। क्या है कि भाई एक तरीके से आपको एक फॉर्मूला पता है कि भाई AQ - के BQ, या फिर A-B का होल क्यूब देखते हैं आप। A-B का होल क्यूब क्या होता है भाई, AQ - के BQ - के 3AB A - के B। ये इस तरीके से फॉर्मूला होता है भाई AQ - के BQ का। तो इससे क्या निकलता है आगे, इससे ये निकलता है कि भाई जब मैं इस माइनस को आगे अंदर गुणा करूँगा तो क्या आ जाएगा AQ - के BQ - के 3A² हो जाएगा एक बार तो, और एक बार क्या हो जाएगा प्लस में 3B²A। तो ये चीज़ आपको दिख रही होगी, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ बोर्ड में, क्योंकि बोर्ड का स्पेस छोटा है अपना। तो ये ऐसे इस प्रकार से ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा जब अंदर मैं इसको गुणा करूँगा तो क्या हो जाएगा 3A²B, और यहाँ हो जाएगा प्लस के 3B, 2 बार आ गया तो B²A। तो ये वाला फॉर्मेट आपको बनते हुए दिख रहा है क्या क्वेश्चन में? अगर नहीं दिख रहा तो अभी देख जाएगा क्या हो रहा है भाई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये वाला फॉर्मेट बन रहा है क्या, ये वाला। अगर मैं यहाँ माइनस को अंदर गुणा करूँगा तो ये बाद वाली क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी चीज़, बाद वाली संख्या क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। अब अगर मैं यहाँ से अगर माइनस को गुणा करूँगा तो क्या हो जाएगा 3A²B, तो किसी को भी ले सकते हैं आप A और B। A² मतलब 2.5 का स्क्वायर B, अब ये क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, प्लस 3B² अपने क्या माना था B ये, और A माना था 2.5, तो B² मतलब 4.8 का
4.8 का स्क्वायर और इंटू के क्या ए। तो इस प्रकार से ये वाला फॉर्मेट आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। और ये क्या है, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब। तो भाई बचा कौन सा, बचा यही तो, ये बचा ए क्यू माइनस के बी क्यू। भाई ये दोनों चीज़ उसने उठा के यहाँ दे दी, इसका ही तो ये फॉर्मूला है। तो भाई अगर ये और ये मिल गई अपन को, ये और ये इसने दी हुई है डायरेक्ट अपन को, हमको दी हुई है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ ना, ए क्यू माइनस के बी क्यू लिख सकता हूँ, क्योंकि इसका मतलब ये तो यही तो होगा, ये इसके बराबर में, ये इसके बराबर में, ये दोनों चीज़ आपको मिली है भाई, ए माइनस बी का होल क्यू अगर मैं खोलूँगा तो ये आएगा, ये चीज़ अपन ने दे दी, ये बची, तो भाई ए क्यू माइनस बी क्यू लिख सकता हूँ मैं, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, ए क्यू माइनस के बी क्यू लिख सकता हूँ मैं डायरेक्ट ही, आपको याद रखना है। और नीचे क्या फॉर्मेट बन रहा था, नीचे आपका फॉर्मेट बन रहा था आपका कि भाई ए स्क्वायर क्या बन रहा था, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के क्या ए बी। तो पूरी कहानी ये है कि भाई इस प्रकार से आपको अगर दिख रहा हो कि भाई ए माइनस बी का क्यू माइनस के 3a स्क्वायर बी प्लस के 3b स्क्वायर ए, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि भाई माइनस है तो माइनस वाला बनेगा ए क्यू माइनस के बी क्यू, और अगर प्लस है तो प्लस वाला बनेगा ए क्यू प्लस के बी क्यू। सारी कहानी का रामायण सारा सारांश यही है। बस आपको डायरेक्ट याद रखना है कि भाई ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ बनेगी अपने पास। अब ये चीज़ बनेगी तो आपको मालूम है भाई ए क्यू माइनस के बी क्यू का एक फॉर्मूला और होता है, क्या होता है, ए माइनस के बी इंटू के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के ए बी। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस में आएगी चीज़ ए बी, अगर यहाँ प्लस में होता तो यहाँ माइनस में आ जाता। तो भाई सारांश यही है कि बस ऐसी चीज़ आपको दिख रही हो कि भाई ऊपर इस प्रकार से ही दिख रहा हो, क्योंकि आपको मालूम है इसका तो ए क्यू माइनस बी क्यू बनेगा, और नीचे क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के ए बी। अगर माइनस है तो प्लस बनेगा, और प्लस है ऊपर तो माइनस का बनेगा, और वो ऊपर वाला जो चीज़ है वही अपने पास आ जाएगा। यहाँ माइनस है तो ए माइनस के बी आ जाएगा, यहाँ प्लस है तो डायरेक्ट याद रखना ए प्लस की बी आ जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू। आप जब फॉर्मूला खोलोगे तो क्या आएगा, ए माइनस के बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के ए बी। तो इसका मतलब ये होता है। तो आपको कहानी का मतलब सारांश यही है, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ए माइनस के बी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ए माइनस के बी। तो भाई ए माइनस की बी क्या है, ए तो ये है, बी ये है, तो ए माइनस की बी अगर मैं करूँगा 4.8 में से 2.5 घटाऊँगा मैं, तो भाई 5 3 ये बच गया, 2 ये बच गया, 2.3 आंसर हो जाएगा डायरेक्ट ही। तो सारे सब कुछ खोलने का खोल के बताने का कारण यही था कि आपको चीज़ों को आप लोगों को समझ में आवे कि भाई चीज़ें खास कैसे क्या चल रही है। बाकी करना ऐसे ही है, ये वाली चीज़ ऐसे आपको साफ साफ देखने को मिल जाएगी। जब ये 2-4 क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको डायरेक्ट देखना आ जाएगा कि भाई ये क्या चीज़ हो रही है, क्या चीज़ परफॉर्म हो रही है। अगर ये माइनस है तो माइनस कर देंगे, प्लस है तो प्लस कर देंगे, और आंसर अपने पास आ जाएगा डायरेक्ट ही। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भाई क्वेश्चन नंबर 3। अब आपको डायरेक्ट ही देखना है, जो भी रामायण थी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझा दी सारी की सारी खोल के। अब आपको डायरेक्ट देखना आना चाहिए भाई डायरेक्ट किस तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए भाई ए क्यू प्लस के बी क्यू, और नीचे क्या बन रहा है। अब मैंने आपको बताया था भाई ए क्यू प्लस के बी क्यू तो माइनस में बनेगा, नीचे बन रहा है ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर। एक और बार मैं बता देता हूँ, ऊपर बन रहा है ए क्यू प्लस के बी क्यू, और नीचे बन रहा है ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर। यही तो बन रहा है। तो मैंने आपको बताया भाई प्लस होगा तो नीचे माइनस होगा ए बी में, अगर ये माइनस है तो यहाँ प्लस होगा। अब आपको डायरेक्ट ही देखनी है भाई क्या आंसर आएगा, ए प्लस के बी आएगा। ए प्लस के बी मुझे क्वेश्चन से देखना था डायरेक्ट ही कि भाई ए प्लस के बी क्या होगा। 4 और 3 10 की 0 हासिल की आ जाएगी, कैरी इधर आ जाएगी, 7 और 2 9 और 1 10 0 हासिल की, मतलब एक एक्स्ट्रा मिलेगा आपको। 8 और 4 12 और 1 13, तो 13 आंसर आपको मिलेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट ही। ए प्लस बी आपको करना है और कुछ नहीं करना। देखते हैं नेक्स्ट क्या है कि भाई 24 गुणा 6 प्लस के 14 गुणा 4 ऐसे ही बटे में 14 गुणा 8 माइनस के 2/6। अब इसको आप चाहो तो भाई डायरेक्ट जो आपको दिया हुआ है उसको गुणा करा के भी आप डायरेक्ट कर सकते हो। 24 गुणा 6 करूँगा मैं, फिर प्लस के 14 गुणा 4 करूँगा, इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। 14 गुणा 8 माइनस के 2 गुणा 6 करूँ, या फिर मेरे पास अगर मैं दूसरी अप्रोच है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन आपकी अप्रोच जाने के लिए
एक चैप्टर बनाया है कि भाई आपकी अप्रोच क्या है उस क्वेश्चन को अटेंड करने की, कि किस अप्रोच के साथ आप क्वेश्चन को अटेंड करते हो कम से कम टाइम पे, उसी हिसाब से आपको परफॉर्म करना है। इसीलिए ये चैप्टर बनाया है, ना कि ये बनाया है कि भाई ये आता है मेरे को, आता तो सभी को, बस परफॉर्म कम टाइम पे किसको आता है। तो वो इम्पोर्टेंस रखता है एग्ज़ाम में भी। अगर मैं चीज़ देखूँ तो भाई कॉमन क्या रहा है, अगर इस तरीके के क्वेश्चन को आप देख लेना भाई, ऊपर नीचे अगर गुणा भाग आपको गुणा प्लस कराना है, कॉमन देख लेना कि भाई कॉमन क्या आ रहा है। अगर कॉमन आ रहा है ऊपर नीचे में तो वो संख्या आप डायरेक्टली पहले से ही काट सकते हो। अब मैं देखूँ तो यहाँ कॉमन क्या आ रहा है भाई, 4 कॉमन आ रहा है, इससे 4 कट जाएगा, 4 6 24, ये क्या आया 6 बार कट जाएगा, 4 6 24 6 बार कट जाएगा, ये 4 पूरा कट गया। यहाँ क्या देखेंगे, देखो 6 दूनी 12 में से अगर ये कटेगा तो कितना बचेगा, 4 से 4 दिए 12, 3 बार 3 बचेगा। यहाँ से अगर मैं काटूँगा 4 को तो ये कट जाएगा 2 बार। तो अब क्या बचा, 6 गना का 36, क्या बचा 36, और प्लस के क्या बटा यहाँ पे तो है अपने पास 14, 36 प्लस के 14, और नीचे बटे में क्या बचेगा आपके पास। अगर मैंने यहाँ से काटा तो 14 दूनी 28, और माइनस से क्या बचेगा 3। तो इस प्रकार से आपको देखना, 36 और ये जोड़ेंगे तो 40 और 50, तो यहाँ पे आ गया। और यहाँ से आप कटेंगे 25 आ जाएगा, 3 घटाएंगे 25 दूनी 50, 2 आपके पास आंसर होगा इस क्वेश्चन का। फॉर दिस क्वेश्चन 2 इज़ द राइट आंसर। तो ये करने की अप्रोच ही मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई किस तरीके से आप क्वेश्चन को अटेंड करना चाहिए आपको, कि भाई अगर ऊपर कॉमन है नीचे भी कॉमन है तो उसको आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में काट लेना सीधे, और फिर कैलकुलेशन में हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा माइंड में करने की कोशिश कीजिएगा। इससे आपको प्रैक्टिस होगी माइंड में करने की, कैलकुलेशन करने की। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में आप डायरेक्ट ही कर पाओगे, घर पे अगर पेन लगा कर रहे हो तो एग्ज़ाम में भी पेन लगा के करोगे। तो भाई एग्ज़ाम में अगर आपको स्पीड चाहिए कि भाई स्पीड नहीं बन पा रही, तो स्पीड के लिए पहले से काम करना पड़ेगा। और पहले से काम यही कि भाई जब आप प्रैक्टिस करो तो उसी हिसाब से प्रैक्टिस करो जैसा आपको चाहिए। भाई 4 कॉमन आ रहा था, 4 से 4 काटूंगा 6 बार जाएगा, 4 6 24, यहाँ पे भी 4 यहाँ पे भी काटूंगा 2 बार, यहाँ पे देखूंगा 4, तो 3 बार जाएगा क्योंकि 12 है। अब गुणा कर लेना है और फिर सोल्व कर लेना है, सिंपल सा ही है। और आगे तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स सी ओवर अनदर क्वेश्चन। वी हैव 6.5 इंटू 4.7 प्लस के 6.5 इंटू 5.3। तो ये भी उसी तरह क्वेश्चन की तरह ही है, आपको कैलकुलेशन करनी है। और कोई फॉर्मूला आपको बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा कि भाई A² प्लस B² हो रहा है कि नीचे A² माइनस B² हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बस गुणा करना है और प्लस करना है, यहाँ पे गुणा करना है और माइनस करना है। तो इस क्वेश्चन को आप चाहो तो भाई डायरेक्ट इसको एक को गुणा कराओ, फिर ये करो, इसको भी गुणा करा के फिर इसको गुणा करा फिर माइनस करो, इस प्रकार से कर सकते हो। अब कई स्टूडेंट इसमें डेसिमल में फंस जाएंगे कि भाई डेसिमल आ गया, तो डेसिमल में फंसे रहेंगे, भाई डेसिमल गुणा कराते रहेंगे, डेसिमल लगाते रहेंगे, और आपको डेसिमल भूल जाना है। अगर सभी के पीछे एक पॉइंट के पीछे डेसिमल है तो इसको भी भूल के आप डायरेक्ट गुणा करा कर सकते हो। बट और भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई अगर क्या हो रहा है, कॉमन आ रहा है कोई चीज़, तो भाई कॉमन क्या आ रहा है, 13 आ रहा है, यहाँ पे 13 आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 13, तो भाई 13 से ही देख लेते हैं। 13 कॉमन आ रहा है, इसमें 13 आ रहा है, कट गया दोनों, 13 पंजे 65, यहाँ पे भी 13 कॉमन आ गया, और 13 पंजे 65 यहाँ पे भी 5 बार। अब मुझे देखना है कि 5 और 5 दोनों में आ रहा है, तो भाई 5 तो मैं कॉमन ही ले लूँगा, बाहर ही ले लूँगा 5, तो इन दोनों को जोड़ लेना। क्योंकि 5 दोनों में आएगा, 5 गुणा ये प्लस के 5 गुणा ये, तो 5 बाहर ले लिया, तो प्लस वाली चीज़ बचाई 4.7 प्लस की क्या 5.3, तो 4.7 प्लस 5.73 करूँगा, तो भाई 0 5 और 4 9 और 1 10 हो गया 10। और नीचे देखूंगा कि भाई क्या हो रहा है, यहाँ से तो 7.9 माइनस के 6.9 बचेगा आपके पास। 7.9 माइनस के 6.9 में से घटाएंगे तो क्या बचेगा, 9 से 9 गए, 7 में से 6 गया तो क्या बचेगा 1। आंसर क्या आ गया डायरेक्ट ही 50। तो डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को करने का तरीका है दोस्तों, इस क्वेश्चन को चाहो तो कोई स्टूडेंट है 5 या 10 सेकंड में भी कर सकता है, और कोई स्टूडेंट है जो इसमें 30 सेकंड और 40 सेकंड भी लगा सकता है। तो ये चीज़ आपकी चेक करने के लिए आपको सिंप्लीफिकेशन पार्ट, एप्लीकेशन, मैथ सब एज ए टॉपिक दिया हुआ है। ये चेक करने के लिए कि भाई आपकी अप्रोच क्या है, आप किस प्रकार से चीज़ों को लेते हो, किस डायरेक्शन आप चीज़ों को करते हो। क्योंकि आपको जो सिलेक्शन दिला के उनको जो पोस्ट देनी है, तो उनको ऐसे इस प्रकार के स्टूडेंट, इस प्रकार के व्यक्ति चाहिए, इस प्रकार के पर्सन चाहिए जिनकी अप्रोच काफ़ी अच्छी हो, कुछ चीज़ों को हैंडल कर सके, क्योंकि आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने वाली है।
तो उनको ऐसा बंदा चाहिए कि जो कि उस चीज़ को पर्टिकुलर जो उनका सेक्टर है उसको किस प्रकार से अप्रोच कर सकता है, किस प्रकार से हैंडल कर सकता है, किस प्रकार से उसकी टेक्निक है, तो वो चीज़ उन्हें चाहिए। ऐसा नहीं कि मार्केट जाके आपको मैथ निकालनी है, मैथ बनानी है। तो इसीलिए आपको ये चीज़ सिखाई जा रही है, तो ये अप्रोच होनी चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्या है भाई। ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये ऑप्शन है आपके सामने। अब इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उस क्वेश्चन में इस प्रकार को आपको कैसे अप्रोच करना है, कैसे डील करना है इस टाइप क्वेश्चन के साथ मैं आपको आज बताता हूँ। तो भाई इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं रूट वाले, आपको क्या करना होता है, इनका प्रमेयकरण करना होता है। तो भाई प्रमेयकरण करना होता है तो क्या होता है कि भाई नीचे जब माइनस है तो ऊपर प्लस वाले अपोजिट साइन वाले से गुणा कराना होता है इस प्रकार से। तो ऐसा नहीं है कि चीज़ों को आप खोल के करे जा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको डायरेक्ट अगर चीज़ें है आपके पास, बेस आपका क्लियर है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपको डायरेक्ट ही देखना है आपके आज के बाद। क्योंकि क्या होता है कि मैं आपको एक चीज़ बता भी देता हूँ। क्या होता है कि भाई इस प्रकार की जब अपन करते हैं तो इसका क्या होता है कि अपोजिट चीज़ आएगा, मतलब कि √5 प्लस का √3 का क्या आएगा, गुणा हो जाएगा इस प्रकार से। यहाँ पे एक बार खोल के बताता हूँ, फिर आपको डायरेक्ट ही बता दूँगा। तो भाई ऊपर नीचे इस प्रकार से आपको गुणा कराना पड़ेगा। अगर नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस से गुणा कराना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर इसको गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, √5 प्लस का √3 का क्या हो जाएगा, एक तरीके से क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर, होल स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा भाई, एक तो ए प्लस की भी है और ए माइनस की भी है, ए प्लस की भी गुणा में, तो भाई ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर हो जाएगा, 5 माइनस के 3, तो एक तरीके से क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा नीचे। और फिर इसको भी आप जब खोलोगे तो भाई खोलने के बाद इसको आप करोगे तो ये 5 के √5 स्क्वायर करेंगे, रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाता है, तो ये 5 आएगा। ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर का हो जाएगा 3 प्लस के 2ab क्या हो जाएगा, 2√5 × 3, 5 × 15 बटे में क्या है, 2 है ही है। फिर आप जब इसको ऐड करोगे 5 और 3 8, 8 में फिर 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 4, 2 से 2 कट ही जाएगा, प्लस के √15 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा इस तरीके से। बट ये तो थी बनाने वाली बात सारी कि भाई किस तरीके से आपको बनाना है। आपको डायरेक्ट ये करना आना चाहिए कि भाई डायरेक्ट कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। डायरेक्ट क्या होता है कि भाई आपको मालूम है कि भाई प्लस की चीज़ अगर नीचे साइन माइनस का तो प्लस का आएगा, तो प्लस का मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि भाई प्लस का आएगा, तो ये भी प्लस का एडवांस पहले से है एक चीज़। तो √5 प्लस का √3 का क्या हो जाएगा, एक तरीके से होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। और क्या होता है कि भाई इन दोनों का अंतर 5 और 3 का अंतर क्या है, 2 आ जाता है इसके बटे में मतलब जब इसका ऊपर करेंगे तो यहाँ पे ऊपर करने पे तो प्लस आएगा, और प्लस का बटा में क्या होगा, नीचे ये तो होगा बटा इसका, तो आ जाएगा 2। ये आपको चीज़ याद रखनी है भाई, ये रूट है इसका और इसका देखेंगे अंतर, अगर अंतर 2 आ रहा है तो 2 इसको रखेंगे बटे में। आगे मैं आपको डिटेल में बताऊँगा एक और क्वेश्चन इस तरीके का। तो ये क्या होगा, एक तरीके से √5 प्लस का √3 का क्या हो जाएगा, एक तरीके से होल स्क्वायर मुझे डायरेक्ट याद रखना है। तो मैं इसका होल स्क्वायर में डायरेक्ट अगर खोलूँगा तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस के 3 8 हो जाएगा, प्लस के 2 रूट और ये 2 रूट √5 इंटू √3, 5 × 15। और नीचे क्या है, इन दोनों का अंतर होता है 5 और 3 का अंतर क्या है, बटे में 2। अब मुझे डायरेक्ट ही देख लेना भाई क्या आएगा, 2 से जब काटूंगा तो 4 प्लस के √15। तो इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको चीज़ आती है तो आप डायरेक्ट ही देखोगे भाई। कैलकुलेशन अगर छोटी मोटी माइंड में करना अगर आपको आती है तो आप डायरेक्ट ही देख पाओगे कि भाई किस प्रकार से क्या चीज़ हो रही है। 5 और 3 8, 8 प्लस के 2, तो भाई प्लस के 2 तो आना नहीं, तो ये तो पैसे कट गए क्योंकि नीचे बटे में 2 है, तो ये तो कैसे कट जाएंगे। और क्या आएगा, 8 में जब डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा पहली संख्या, तो ये डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ये चीज़ मैं आपको और ही बता दूंगा आगे क्वेश्चन में खोल के। चलिए देख ही लेते हैं, यहाँ पे ही देख लेते हैं भाई क्वेश्चन में क्या होता है, देखो पूरा क्या होता है। जैसे कि मैं एक चीज़ लिखूँ, यहाँ पे ये है मान लो, उसी क्वेश्चन को ले लेता हूँ। ये 2 बटा क्या था, √5 और √3, √5 माइनस के √3। अगर मैं आपकी जगह हूँगा तो मैं क्या करूँगा भाई, इसका मुझे क्या प्रमाणीकरण करना है इसको।
इसका मुझे प्रमेयकरण करना है, तो भाई क्या करूँगा मैं, अब मैं आपकी जगह हूँगा तो मैं डायरेक्ट कर लूँगा कि भाई नीचे का अंतर ऊपर दे रखा है, नीचे का अंतर 5 - 3 का अंतर ऊपर दे रखा है, तो मैं डायरेक्ट कर लूँगा √5 + के 3 इसका आंसर होगा डायरेक्ट ही √5 + के 3। जो चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ। अब ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि भाई मैंने आपको बोला कि भाई अंतर क्या आता है, बटे में आता है। 5 - के 3 करेंगे तो क्या आएगा, बटे में 2 आएगा, मतलब बटा मतलब ऊपर जब अपन गुणा करेंगे उसका बटा क्या होगा, नीचे वाला ये तो होगा, नीचे इसका ही तो होगा ये, नीचे मतलब बटा इसका नीचे। और जब अंतर ऊपर दे रखा है तो कट जाता है, वो कट जाता है, वो 2 से 2 कट जाएगा। इस प्रकार से जब अंतर ऊपर दे रखा हो, डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है कि भाई इसका अंतर ऊपर दे रखा है तो डायरेक्टली प्लस कर देना, बस और कुछ नहीं करना। माइनस है उसको प्लस कर दो, और जो प्लस है उसको माइनस कर दो, और कुछ नहीं करना है। नीचे का जब अंतर ऊपर दे रखा है, अगर यहाँ पर अंतर नहीं दिया होता ऊपर तो बटे में 2 आ जाता नीचे। अगर इस प्रकार से होता तो क्या आंसर आ जाता, अब ये हो जाता आंसर, बटे में 2 हो जाता इस तरीके से। क्यों, क्योंकि आप इसका प्रमेयीकरण करोगे, अगर यहाँ पे 2 ही होता, इसका आप प्रमेयीकरण करोगे तो क्या करोगे भाई, √5 गुणा कराओगे, 1 सेकंड, इधर आप गुणा कराओगे तो क्या कराओगे गुणा, √5 + के √3 का गुणा कराओगे, बटा में √5 + के √3 का गुणा कराओगे, इस प्रकार से कराओगे तो 2 तो है ही है, √5 + के √3 तो है ही है, नीचे क्या हो जाएगा, a + के भी a - के भी a² - के b², a² - के b², तो फिर 5 - के 3 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट ही जाएगा। वो चीज़ मैंने आपको बताई कि भाई ये चीज़ बच जाएगी, √5 + का √3। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हर जगह का आपको काम आएगा। जैसे भी आगे क्वेश्चन में धीरे धीरे आएंगे उस क्वेश्चन में आपको बताता जाऊँगा और भी डीपली।